सब आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये सैंपल पेपर रहेगा पहला और इसका सेक्शन डी बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए रहेगा ये रामबाण। तो बिना देरी के साथ सेक्शन डी मतलब 5 मार्क्स का सवाल है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन को करना है हमें कंप्लीट। तो पहला प्रश्न बच्चों की स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। 4 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का आपकी स्क्रीन के ऊपर। और हमें फाइंड करना ये शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड एरिया आप सभी को दिख रहा है। ये चैप्टर नंबर नहीं याद नहीं हुआ एडिशन के अकॉर्डिंग, ओल्ड के अकॉर्डिंग तो वही है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है बेटा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ये क्वेश्चन है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। बेटा शेडेड एरिया निकालने के लिए अब मुझे दिख रहा है एक क्वाड्रेंट। एक सर्कल होता है, सर्कल का 1/4 हिस्से को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। और ये हिस्सा वही है, एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो क्वाड्रेंट दिया हुआ है तो क्वाड्रेंट में से अगर ये जो क्वाड्रेंट दिया है इसमें से स्क्वायर शेडेड एरिया कैसे निकलेगा? पहली बात, पहले हमें आउटलाइन तैयार करना पड़ेगा क्वेश्चन का। तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा? अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब 1/4 हिस्सा, ये 90 डिग्री का जो बन रहा है ये क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। होप आप सभी को पता होगा क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है, सैम्पल पेपर, तो आप सभी को इसकी जानकारी होगी। थोड़ा थोड़ा सा मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें माइनस करना है। तो पहली बात थीटा ये होता है 1/4 हिस्सा होता है। आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि 1/4 हिस्सा पूरे पाई आर स्क्वायर का होता है। नहीं याद रखना कोई बात नहीं, तो आप इसके ऊपर सेक्टर, क्योंकि ये एक सेक्टर की टाइप है, जिसको आप बोलोगे θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर ये साइड 15 है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये भी 15 हो गई, ये भी 15 हो गई। ठीक है, और ये भी 15 होगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको सीधा दिख रहा है 15 × 15 मतलब साइड का स्क्वायर होता है। बट बात मुद्दे की ये है कि हमें रेडियस तो पता ही नहीं, तो रेडियस को हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो रेडियस आपके सामने ये चीज़ क्या है आपके साथ, ये ओ से लेके पी पॉइंट तक आपके पास क्या है? रेडियस है। पर ये तो मुझे पता नहीं, मुझे ओ से लेके ए तक तो पता है कि ये 15 है। चलो कोई बात नहीं, फिर ये देखो ये लाइन ये रेडियस है। हाँ ये चीज़ है रेडियस। ठीक है, और ये 90 डिग्री होता है स्क्वायर में सारे, तो ये यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये साइड 15 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी साइड 15 है। तो हम ये निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस अप्लाई करके। आना चाहिए आर की वैल्यू आएगी 15√2, जो जैसे मैंने पहले सिखाया। अगर अब तेज़ दरार आंसर चाहते हैं तो संपर्क करें हमारे कोचिंग सर्कल के सेंटर के साथ, जिसमें हम लोगों ने यूट्यूब पे भी काफ़ी बार इसको सिखाया है आपको। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो ये साइड अगर 1 होती है, 1 होती है, √2 टाइम्स होती है। तो ये 15 है, 15√2। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम फिर से निकाल देंगे आपके लिए। तो अगर आप ट्रायंगल की बात करो, ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास? ओ ए बी बेटा, OAB ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे। बेटा पाइथागोरस लगाएंगे तो आपको एक बार दिखा देते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। बे ये कहना चाहते हैं आपसे। तो इसमें हम लोगों ने ये ट्रायंगल पे एक बार पाइथागोरस लगा देना है। क्लियर? ठीक है बेटा, तो जब इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, मतलब ये आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बेटा क्या होता है? 225 होता है। फिर एक बार 225 लगेगा, 225 225 200 200 ये 450 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आर की वैल्यू 450 का रूट हो गया। अब आप इसको खोल दोगे, 450 का रूट निकालना है आपको। ठीक है, अब साइड में ये चीज़ को हटा देता हूँ थोड़ा सा, ये जो आपको समझाया है। आई थिंक इरेजर का मुझे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हो गई हमारी इरेजर, और ब्रह्मास्त्र ये है शक्ति। यहाँ से हटा देते हैं इस चीज़ों को, तो थोड़ा सा खाली सा बैकग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो 450 का रूट निकालना मैंने आपको पहले ही बता दिया। आर की वैल्यू क्या आएगी? 15√2 आएगी। किस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, तो वैसे इसको ऐड, चलो कोई बात नहीं, कर दिया 450 है ना, तो 2 के टेबल पे पहले करोगे। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये 15 15 ज़ा होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया? एक 15 आ गया इसमें से बाहर, और √2 अंदर रह गया। तो 15√2 आपके पास क्या हो गया? सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा ये थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास? 90/360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। आर की वैल्यू बेटा, आर की वैल्यू क्या है? 15
√2, 15√2 है ना आपके पास, ठीक है, 15√2 का स्क्वायर। अब ये क्या है, -15 × 15, क्लियर है इतना। तो 15 × 15 तो 225 हो जाएगा, 15 × 15 तो 225 होता है। अब इसके बाद अब इसको हल्का सा करते हैं जूम आउट, और इसको हम अपने क्वेश्चन को लेके चलते हैं थोड़ा सा ऊपर आपके लिए, तो पेन का यूज़ करेंगे। तो अब जो कटिंग होती है वो कर देते हैं। ये 90 1/4 हिस्सा होता है, मैंने पहले ही लिख देना था वैसे 1/4 πr², वो इसलिए लिखा था कि वैसे आप याद रखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो। सेक्टर से मैंने क्वाड्रेंट बना दिया यहाँ पे, पर आप डायरेक्ट, क्वाड मतलब होता है चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा पूरे सर्कल का, तो 1/4 πr² हो जाता है फॉर्मूला। तो 1/4 3.14, 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है बेटा, 225 × 2 - 225। अब मैं कैलकुलेशन को मेरे हिसाब से ना, आप लेजी कैलकुलेशन, बी कंसाइज, बी क्लियर इन योर अप्रोच, और जल्दी से आंसर निकालना, यहाँ पे हमारा यही टारगेट है। तो 225 मेरे को इधर भी कॉमन दिख रहा है, 225 इधर भी कॉमन दिख रहा है, तो ये कॉमन निकाल लो ना बेटे, और ये 2 की 2 के साथ कटिंग हो जाएगी। तो 225 कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया, 3.14 को डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे -1, मैंने 225 कॉमन ले लिया बेटा, ठीक है। और ये अगर हम करेंगे सॉल्व इसको, तो ये कटिंग करके क्या आ जाएगा, 1.57। तो बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 225 1.57 माइनस का 1, तो माइनस का 1 करेंगे, 225 को 0.57 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप 225 को 57 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 7 × 5 = 35 मिलेगा, 7 × 2 = 14, 3 × 17, 7 × 2 = 14, 2 × 15, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 = 12, 5 × 2 = 10, 1 × 11, ठीक है, 5 7 5 12, 5 2 7 8, 1 2 1 2 8। बेटा आंसर आपके पास क्या गया, 1 2 8 2 5, और पॉइंट कितने डिजिट के बाद बेटा, 2 डिजिट के बाद, और यही रहेगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ आप लोगों ने किया क्वेश्चन, और हम देते हैं आपको इस क्वेश्चन में पूरे 5/5, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके लिए 32 नंबर का हम लोगों ने किया। नेक्स्ट, अब ये सैम्पल पेपर हमने 30 करना है, तो हमने अलग अलग में अलग अलग 30 मतलब करने कितने वो बात की बात है। बहुत सारे सैम्पल पेपर हैं, तो इसमें से जो हमने करने हैं उसमें से 33 नंबर में इस बार इसने सेकंड चैप्टर से डाल दिया, पॉलिनोमियल चैप्टर से, ठीक है। तो ये दिखता है, ये 3 मार्क्स में जनरली दिखता है, पर इसमें 5 में दिखा, चलो कोई बात नहीं। तो इसने क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछ लिया, 5 पार्ट पूछ लिए। पर अब ये देखो, इसकी रिजेम्बलेंस है एनसीईआरटी वाली पहले क्वेश्चन की, बट पहले हम पहले को ट्राई करते हैं। पर आपको जो बोर्ड में जो मार्क्स मिलेंगे, तो आपको एक दोनों में से पहले वो चूज़ करना पड़ेगा जो आपको अच्छी तरह से आता है, क्योंकि जो मार्क्स लगते हैं ना, जो पहले अटैम्प्ट करोगे दोनों में, उसी के लगेंगे मार्क्स, ठीक है, क्लियर है। तो आप पहले तो अप्रोच आपकी क्लियर होनी चाहिए, पर मैंने दोनों क्वेश्चन करवाने, तो मैं पहले को ही उठा रहा हूँ पहले, ठीक है। पहला है 7y² - 11y 11/3y - 2/3। अब बच्चा देख के ही घबरा जाता है, क्या डाल दिया भाई मैंने ये क्या डाल दिया क्वेश्चन में, क्योंकि हमने किया तो है, पर ये चीज़ नहीं किया कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है कि जिसमें फ्रैक्शन आ जाए। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ भी हैं, और स्कूल के साथ भी हैं, आपके साथ स्कूल के बाद में भी हैं। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की रिजेम्बलेंस है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो मैं तो कहूँगा पहले इक्वल टू आप 0 रखो इसको, ठीक है। 3 आपका हो गया एलसीएम, ये इससे डिवाइड किया 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 7 21 y का स्क्वायर माइनस का 11y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो पहली बात हमें ये समझ आ रही है कि ये क्या हो रहा है, 21y का स्क्वायर, इसका बस यही पॉइंट है, और यहीं से क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आपके लिए तैयार हो जा रहा है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपके पास, और ये बन जा रहा है इज इक्वल टू 0। बस अब इसके बाद आपको दनादन इस क्वेश्चन को कर देना है, और ये रहा। अब हम यहाँ पे पहुँच गए क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं, क्लियर। तो अब उठाते हैं अपना पेन, तो इस क्वेश्चन को करते हैं जारी। अब 21 इधर है
और 21 है इधर, इधर क्या है 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल, 21 इंटू 2 42 हो गया। 42 कैसे आएगा, 14 3 जा 42, जिससे मुझे 11 भी मिलेगा, जिससे मुझे बेटा क्या मिलेगा, 11 भी मिलेगा। तो पहला फैक्टर 21 वाई स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे माइनस का 2 एज इट इज़। 11 कैसे आएगा, 14 और 3 से हमारे पास क्या आता है, 11 आता है। 14y 3y, तो माइनस का ये 14 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर, समझ गए मेरी बात। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, ये 21 और 14 में से 7 कॉमन आ गया, 7 और y कॉमन आ गया। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 है, 7 3 जा 21 हो गया, फिर 7 2 जा 14 हो गया। अब मेरी आदत है यहाँ से कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी, दैट मीन्स कॉपी और पेस्ट करके इस चीज़ को यहाँ पे टेप देंगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 है 1 के साथ, तो प्लस का साइन इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास 7y प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0, और दूसरा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3y की वैल्यू इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाती है, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, 2/3। ये हमारे पास ये आंसर हो जा रहा है। तो 7y प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, तो y का वैल्यू -1/3। तो ये हो गया हमारे पास y का वैल्यू। तो y की दो वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, एक ये और एक ये। अब वेरीफाई द रिलेशन करना, अब आपके पास दो चीज़ें होती हैं, पहला तो ये इसको सॉल्व करना था, वो हमने कर दिया। अब इसके बाद हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो, तो यहाँ से इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो सबसे पहले लगाएंगे, सम ऑफ जीरो से वेरीफाई करना शुरू करेंगे। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है बेटा, -b/a, माइनस का b/a। अब चाहे आप यहाँ से उठाओ इस चीज़ को, यहाँ से उठाओ ए की, सॉरी, आप चाहे इस यहाँ से उठाओगे चीज़ को, कहने का मतलब क्या है, मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। ये आइदर आप ये इक्वेशन उठाओ तो भी आपको आंसर मिलेगा ABC का, आइदर आप ये इक्वेशन उठाओ तो भी आंसर आपको सही मिलेगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात, वेरीफाई करना है ना रिलेशन। तो अब मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, इससे उठा रहा हूँ ABC। हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें x के मतलब स्केयर वाली यूनिट के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। तो a की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, 21 दिख रही है। b की वैल्यू क्या दिख रही है, इसके साथ वाला, तो माइनस का 11। c की वैल्यू क्या दिख रही है, माइनस का 2। सम ऑफ 0 माइनस b/a, b की वैल्यू 1 माइनस इसका, 1 माइनस 11, माइनस का 11, a की वैल्यू क्या है 21। तो ये क्या हो गया 11/21। क्या जीरोस को जोड़ के क्या आ रहा है हमारे पास, जीरोस का एक ही है, एक ही है, तो -1/3 प्लस 2/1 मिनट। ये मैंने 3 क्यों लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 7 आएगा, ठीक है। ये y की वैल्यू -1/7, पता नहीं क्या सोच के मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से भी हम लोग हटा देते हैं इसको, क्लियर। तो आपके पास क्या आएगा -1/7 पहला, दूसरा 2/3। ज़्यादा एक्साइटमेंट में काम हो जाता है, पता नहीं क्या सोच के 7 नीचे लेके आना था, 3 लिख दिया। चलो अब ये क्या जाएगा, 7 और 3 का एलसीएम 21 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड किया बेटा 3, 3 1 जा 3। अब ये इससे डिवाइड होगा 7, 7 2 जा 14। तो ये क्या होगा 11/21, 11/21 इधर भी आ गया, 11/21 इधर भी आ गया। तो ये क्या होगा आपके पास वेरीफाई, क्लियर। अब है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बेटा हमारे पास ये होता है c/a, c/a। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू माइनस का 2, a का वैल्यू कितना है 21। तो ये क्या है -2/21। अब देखते हैं क्या ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, -1/7 इंटू 2/3। यस, डेफिनेटली गॉट द आंसर, -2/21 इधर, -2/21 इधर। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास वेरीफाई। तो सम ऑफ जीरो भी निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और इसके ऊपर ठप्पा लग गया, ये क्या हो गया हमारे पास वेरीफाई हो गया रिलेशन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन और इसका आंसर हम लोगों ने निकाला। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं। चलो नहीं है तो मतलब और पार्ट के लिए मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, क्लियर। तो इसको ही उठाते हैं, ठीक है, इसे कॉपी करते हैं, ठीक, और नेक्स्ट पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब हम करेंगे इसी का दूसरा पार्ट, ठीक है, क्योंकि हमने पहला पार्ट अभी पिछले में ख़त्म किया, अब हम करेंगे सेकंड। तो जैसा कि अगर आप देख सकते हैं पिछले पार्ट को हमने यहाँ पे किया,
तो इसको मैं ऊपर ले जाके एक बार दिखाना चाहूँगा। ये है हमारा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का जो हमने पहला इसका ट्राई किया। अब सेकंड आपकी स्क्रीन पे इसी का और पार्ट लेकर आ रहे हैं, ये रहा। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन है ये वाली, 2x² माइनस 4x प्लस 5, 2x² माइनस 4x प्लस का 5। अब बेटा a की वैल्यू, अब आप सभी को पता लग गया, अगर इसके साथ ax² प्लस bx प्लस c के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। a का वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो b का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस का 4, और c का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास 5, c का वैल्यू 5 आ रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो मतलब जीरोस का सम, और इसने कहा है कि जीरो सब क्या है, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए, माइनस का बी, ये b की वैल्यू माइनस का 4, ये माइनस का और ये भी माइनस का 4 बाई ए की वैल्यू क्या है 2 4/2 क्या हो गया 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय ए होता है। क्या होता है बेटा, c बाय ए। तो c का वैल्यू हमारे पास क्या है, c का वैल्यू 5/2, यही है, 5 ए रहा c बाय ए, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5/2, तो हमारे पास ये चीज़ आ गया। अब जो चीज़ें आ गई अब उससे हम लोगों ने निकालना शुरू कर देना है। ठीक है, पहला उसने पूछा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पहला पूछा उसने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना, बना ये कैसे है मैं बताता हूँ आपको। आप सभी ने अभी तक ये पढ़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा ही है आप सभी ने, a² प्लस b² प्लस 2ab। मैं कहता हूँ वो कोई फॉर्मूला है नहीं खास, वो इसी से बना हुआ है। प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बस वो कह देते हैं हम नया फॉर्मूला है नहीं है। प्लस का 2ab था, इधर आके माइनस का 2ab, a² प्लस b², तो ये वैसे बना है, ऐसा कुछ खास है नहीं। क्या करना है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना है और उसमें से -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब इसी से वैल्यूज़ बनाते जाना। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे पास क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय, अब अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मेरे पास क्या है 5/2, 5/2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 माइनस 5 ये क्या हो गया माइनस का 1, क्या हो गया बेटा माइनस का 1। कोई डाउट? तो पहले पार्ट को हम लोगों ने ख़त्म किया। सेकंड पार्ट ये रहा, 1/अल्फ़ा प्लस 1 तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो ये क्या बन रहा है, अल्फ़ा बीटा एलसीएम बन रहा है, और ऊपर क्या रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अभी हमारे पास क्या है 2, तो 2 पुट किया। नीचे अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है 5/2, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये जो नीचे चीज़ है ये ऊपर आ जाएगी, तो ये 2 × 2/5 हो जाएगा, दैट मीन्स 4/5। इतना समझ आया? तो ये वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 4/5। तीसरा पार्ट, ये एक एक नंबर के 5 पार्ट बना दिए भाई बंदे ने, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसके लिए एक आप फॉर्मूला याद करोगे, ठीक है, इसको मैं ब्रिज फॉर्मूला बोलता हूँ। ब्रिज फॉर्मूला क्या है आप देखोगे, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को जोड़ता है, ये याद रखो, ये इसको मैं ब्रिज फॉर्मूला बोलता हूँ। ये दोनों आइडेंटिटीज़ को जोड़ने का काम क्या है 4ab इसी को, ये डायरेक्ट है, ये आपको याद रखना, नहीं तो ये क्वेश्चन ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद ये करेंगे हम लोग, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसको आंसर निकालेंगे। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। क्लियर? अल्फ़ा और बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फिर हमारे पास क्या है 2, मैंने पुट कर दी, 2 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा मुझे निकालना है, इसका होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है 5/2। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की कटिंग हो गई 2 के साथ। ठीक है बेटा, टू का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, 2 × 5 क्या हो गया 10 हो गया। अब ये इधर आ जाएगा 4 - 10,
और ये उधर चला जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 4 माइनस 10 इधर आ जाएगा, तो ये क्या माइनस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 6, ठीक है ना। ओ सॉरी, ये 4 माइनस 5 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यही है, हाँ जी यही है, माइनस का 6 आ गया। अल्फ़ा बीटा 5 2 ज़ा 10 10 4 माइनस 10 अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड का आंसर हो गया। अब बेटा फोर्थ पार्ट का आंसर निकालेंगे, तो हमने इस पार्ट को भी कर दिया। फोर्थ हमने कौन से पार्ट को किया? फिफ्थ पार्ट को किया, चलो कोई बात नहीं। तो फिफ्थ पार्ट को हमने कर दिया, फोर्थ रह गया, मतलब फिफ्थ पार्ट ये कौन सा पार्ट किया अभी हमने? तो अल्फ़ा माइनस बीटा स्केयर, मतलब ये 3 पार्ट कर दिया। अभी चौथे पार्ट पे हम पहुँचे हैं, चौथे पार्ट पे पहुँचे हैं। 1 अपॉन अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखना है, इसमें क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए हमसे, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 अपॉन बीटा स्केयर, ये अल्फ़ा स्केयर इंटू बीटा स्केयर हो जाएगा, इंटू बीटा स्क्वायर, एलसीएम ऊपर अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की डायरेक्ट वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, क्या निकाली थी बेटा? माइनस का 1। और नीचे क्या है हमारे पास? अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। तो ये -1 एज इट इज़। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास डायरेक्ट है 5/2, तो मतलब 5/2 का स्क्वायर, तो -1 अपॉन 25/4, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर आके क्या आ जाएगा? -4/25, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हम लोगों ने निकाल दिए। एक और पार्ट पूछा भाई बंदे ने, निकालेंगे, कोई बात नहीं। इसको फिर लेके जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, ताकि हमारे पास जगह बने और थोड़ी सी। फिफ्थ पार्ट फिर मैं इधर कर रहा हूँ बेटा, एक साइड इधर कर देता हूँ। फिफ्थ पार्ट क्या पूछा है हमारे से? अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर तो निकाला ही है, यहाँ पे क्यूब कर लो, फिर क्यूब का पूछ लेते हैं हम आपसे, ठीक है। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये बचा था ही। अब आपको एक आइडेंटिटी आप सभी को पता है, ये उस क्लास में पढ़ी आपने, पिछली क्लास में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो क्या होती है? ए प्लस बी करो, ए का स्केयर करो, फिर बी का स्केयर करो, यहाँ पे माइनस का ए बी निशान लगा दो, वही चीज़ हम लोगों ने करना। तो यह अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा का स्केयर, यहाँ पे बीटा का स्केयर, माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास? 2, पुट कर दिया। अब अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इकट्ठा कर देते हैं, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस अल्फ़ा बीटा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की डायरेक्ट वैल्यू अभी निकाली हम लोगों ने, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की डायरेक्ट वैल्यू -1। अल्फ़ा बीटा की डायरेक्ट वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी 5/2, -5/2, ठीक है बेटा। अब ले लेते हैं एलसीएम, तो 2 एलसीएम हो गया इधर, तो 2 माइनस का 2 माइनस का 5, तो हमारा ये चीज़ हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या गया? माइनस का 7, क्लियर। तो ये सारे आंसर आप सभी के सामने मैंने प्रस्तुत किए। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया, 5 मार्क्स में पूछा है, तो ये तो धुआं निकाल देगा अगर स्टैंडर्ड में आ जाए। पिछला क्वेश्चन करना ही सबसे बेस्ट था उसमें से, चॉइस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमने उठाया सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर से। सिमिलर ट्रायंगल वाला चैप्टर, मतलब शायद ट्रायंगल है चैप्टर का नेम, हाँ शायद क्या है, यस ट्रायंगल चैप्टर से लिया है कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है हमारा? बीपीटी बेटा, क्या चल रहा है? बीपीटी, हाँ जी बेटा। तो एक बार स्टेटमेंट को रीड किया जाएगा। एडी एक मीडियन है, एडी अगर मीडियन है, मीडियन आपको याद रखना है, मीडियन जहाँ पे गिरता है वहाँ पे ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर देता है 2 बराबर हिस्से में। तो बेटा इस पॉइंट पे अगर गिरेगा तो ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद बी एंड सी आर ऑन प्रोड्यूसिंग, ये ऐसे गया तो आगे मीट होगा, ये ए सी एंड ए बी एट ई एंड एफ, ठीक है।
ए बी ई एंड एफ पे रिस्पेक्टिवली ये मीट करता है। उसके बाद ए डी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट ए डी लाइन को आगे बढ़ाएगा एक्स तक सच दैट ओ डी इज इक्वल टू डी एक्स, ये भी दिया हुआ है इसने एज शोन इन द फिगर ई एफ पैरेलल बी सी। तो बेटा पहली बात, नो बकवास, सिर्फ क्वेश्चन के साथ। तो प्रूफ हम शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपको इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना है, मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, ओ डी इज इक्वल टू डी एक्स, ओ डी इज इक्वल टू डी एक्स, ये गिवन है ना। ओ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। और उसी तरह बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि मीडियन एक्ट एज मिड पॉइंट, मीडियन एक्ट एज मिड पॉइंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आपको गिवन है। तो अगर किसी, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी दिया हुआ है ये, ठीक है ना। तो ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, ये निशान मिड उसके होते हैं, ये बुक में दिया हुआ है, ये पैरेलल है लाइंस, ठीक है। तो बेटा और अगर नहीं भी दिया हो ना, वैसे दिया ही होगा, ये दिया हुआ है, ये लाइन पैरेलल्स है। इसने यहाँ पे नहीं लिखा तो आप लिख लो, ई एफ पैरेलल बी सी करके दिखाना। एक गिवन में एक और चीज़ें लिख लो, ये निशान क्योंकि पैरेलल का ही होता है। ओ सी पैरेलल बी एक्स, और दूसरी चीज़ ये भी दी हुई है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और सी एक्स पैरेलल बी ओ, सी एक्स पैरेलल बी ओ। क्लियर। तो अब हम लिखेंगे कि अगर ये लाइनें पैरेलल भी हैं और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया ये, ओ सी एक्स बी इज पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम। बेटा अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो अब हम देख रहे हैं एक ट्रायंगल। सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल को देखो ध्यान से, मैं जो बना रहा हूँ ये ट्रायंगल। होप आप सभी को ये ट्रायंगल दिख रही होगी, ठीक है। बेटा इस ट्रायंगल में अब एक चीज़ देखना ध्यान से, मैं एक वो लगाऊंगा, इस कलर की लगाते हैं। अब पैरेलल पार्ट मैं चाहे इतना लूँ चाहे इतना लूँ, चाहे इसको इरेज करूँ तो भी लाइन पैरेलल है, इसको इरेज करूँ पैरेलल है, अभी भी पैरेलल है, अभी भी पैरेलल है, ठीक है। तो अभी भी लाइंस पैरेलल चल रही हैं। तो पैरेलल पार्ट उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता कि लेंथ का कितना पार्ट ले रहे हो, पैरेलल चलेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इस पार्ट को इस लाइन के पैरेलल कर लेता हूँ, इस पार्ट को इस पार्ट के पैरेलल कर लेता हूँ। तो बीपीटी लगा के देखो आप एक बार, इस पार्ट और इस पार्ट पे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, हल्का सा यहाँ से हमारे पास पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। तो अगर आप ट्रायंगल ए बी एक्स पे बीपीटी लगाओ, तो ये आपकी मर्जी, आपने कितने पार्ट पे लगानी है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एफ अपॉन एफ बी, ठीक है, ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए ओ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, अपॉन ये वाली लाइन, ये पूरी, ठीक है, ऐसे। क्लियर। अब गंदे ज़्यादा डल रहा है तो ये इसको साफ ही कर देते हैं, क्योंकि इससे पता तो लग ही गया हमें, ठीक है। ए ओ ओवर ओ एक्स, ए ओवर, ऐसे बनाता हूँ, रुको पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब हमें पता ही लग गया था ट्रायंगल। मैंने क्या लिया है, पहले ए एफ ओवर एफ बी, ठीक है। अब इधर क्या लिया है मैंने, ए ओ ओवर, ऐसा कर लेता हूँ ये चीज़, ये वाली लाइन। तो मैंने क्या लिया, ए एफ ओवर एफ बी इज इक्वल टू ए ओ ओवर ओ एक्स। मैंने क्या अप्लाई किया, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। अब ट्रायंगल इधर वाली, अब बेटा ट्रायंगल हम इधर वाली उठाते हैं, ट्रायंगल ए एक्स सी, ए एक्स सी। बेटा इस ट्रायंगल में अगर देखोगे ध्यान से तो फिर इसको उठा देते हैं। अब इस ट्रायंगल की बात की जाएगी तो आपको वही चीज़ दिखे बस, ठीक है। आप इसको करके ज़रूर देखना,
ये वाली ट्रायंगल उठाई बेटा हमने, ठीक है, इस ट्रायंगल में। और इस ट्रायंगल में हमें कौन कौन सी साइडें लेनी है, अब ये आपको दिखाते हैं, एक बार ध्यान से देखना। ए से लेके ई अपॉन ई से लेके सी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले मैं ऐसे लिख दूँ ना आपके लिए, इधर लिख देता हूँ, ए ई ओवर ई सी लिखा इज इक्वल टू, फिर मैंने क्या किया, तो एक बार ये आपको करके दिखाना है, इधर देखना था, ए से लेके ओ अपॉन ये वाली लाइन, ये चीज़, ठीक है, ए ओवर ये, ए ओ ओवर ओ एक्स, ये भी क्या है, बीपीटी है, क्या है बेटा, बीपीटी, ठीक है। तो ये एक बार समझाना था इस पे, बहुत ज़रूरी, तो आपको होप समझ आया होगा। ये इसीलिए किया ताकि डायग्राम कॉम्प्लेक्स है पर आपको समझ आए। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ऑन कंपेयरिंग, बेटा जब आप कंपेयर करोगे ना, इसको कंपेयर करने पे ए ओ बाय ओ एक्स इधर भी है, ए ओ बाय ओ एक्स इधर भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ ओवर एफ बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ठीक। तो हमने इतना कर लिया इसको, अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए एफ ओवर एफ बी ए ई ओवर ई सी, मतलब इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइनें क्या होगी, पैरेलल होगी, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। एफ ई पैरेलल बी सी, क्या बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बेटा क्या बोला जाएगा, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, क्लियर। ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट पार्ट देखोगे ध्यान से, इसका सेकंड पार्ट, ए ओ बाय ओ एक्स, पहले इसको फिर से इरेज करके साफ कर देते हैं फिगर। अब करना ए ओ बाय ओ एक्स ए एक्स, ये तो सीधा ही हो गया, हाफ बाय फुल कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब हमें क्या करना है, ए एफ बाय ए बी, ये तो सीधा ही लिखा जाएगा। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी ना, पैरेलल पार्ट मैं इतना ही लूँगा। अब ट्रायंगल कौन सी ली जाएगी, ए बी एक्स, सेकेंड पार्ट के लिए ए बी एक्स, जिसमें कौन सी लाइन किस लाइन के पैरेलल है, यहाँ पे मैंने वो चीज़ भी लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा, कौन सी लाइन किस लाइन के पैरेलल है। यहाँ पे हमारा क्या था, ये वाली लाइन ई से लेके ओ, यहाँ पे लिखो ई ओ पैरेलल बी एक्स, ठीक है। और इधर भी लिखना पड़ेगा तुम्हें, इसी के साथ लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे कौन सी लाइन किस लाइन के पैरेलल रही, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन थी, एक मिनट, क्या लिखा हमने, ई ओ, ये वाली लाइन थी एफ ओ और बी एक्स, यहाँ पे ई लिख दिया पॉइंट, पहले इसका मैं लिख रहा हूँ, ये लिखा एफ से लेके ओ और ये बी से लेके एक्स, एफ ओ पैरेलल बी एक्स, इसके लिए था। एक मिनट पहले मैं दिखा दूँ पिछले में हमने क्या लिखा, क्या था, जो ट्रायंगल उठाई थी ना ये वाली, तो इसमें ये वाली लाइन को हम लोगों ने इस लाइन के पैरेलल लिया था, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हमने क्या किया था, इस लाइन को, ये वाली लाइन को इस लाइन के पैरेलल लिया था, ठीक है। यहाँ पे लिख के दिखाएंगे उसको टीचर को, ये हमने यहाँ पे क्या किया है बेटा, ओ ई पैरेलल ओ ई ओवर ओ ई पैरेलल एक्स सी, ये लाइन लिख के ज़रूर दिखा देना उसको, ठीक है, ये ज़रूरी है दोनों लाइनें। तो अब हमारे पास कौन सी ट्रायंगल थी, ए बी एक्स, ए बी एक्स। अगर ए बी एक्स ट्रायंगल में देखो तो कौन सी लाइन हम लोगों ने अभी पैरेलल की है, ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यही है, ठीक है। पर हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ए बी एक्स, ए बी एक्स में अभी तो हम लोग करके आए हैं ये वाली लाइन पैरेलल, तो अब हमें ये वाली लाइन जो पैरेलल दी हुई है
ये कॉन्सेप्ट में ये वाली पहले वाली FO वाली, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल है तो हाफ बाय फुल AF बाय AB, AF बाय AB इज इक्वल टू AO बाय AX, AO बाय AX। इसको बोलेंगे क्रॉलरी ऑफ BPT, क्रॉलरी ऑफ BPT। क्लियर है? तो यहाँ पे लाइन कौन सी पैरेलल चल रही थी? FO पैरेलल BX। क्लियर? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल चल रही थी, AO बाय AX, AO बाय AX, AF बाय AB, AF बाय AB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है साइन ए। पहला इजी लग रहा है, साइन ए। साइन ए क्या है? 3/4। साइन क्या होता है? P/H। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो तरीके के साथ निकाल सकते हो, या H² B² P² के साथ निकाल दो, जैसे मर्जी निकाल लेना, कोई इशू नहीं है। H की वैल्यू 4 है, बेस पता नहीं है, P ये तो हलवाई क्वेश्चन डाल दिया। P की वैल्यू क्या है? 3 है, जैसे पिछला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट डाल दिया, अब इजी है। कई बार ऐसे होता है कुछ क्वेश्चन बीच में बहुत डिफिकल्ट, जिसकी वजह से तुम्हें पेपर डिफिकल्ट लगता है। एक्चुअली पेपर में वो क्वेश्चन निकालो जो जो बीच बीच में से इजी है, जैसे पिछला क्वेश्चन था। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन टोटली NCERT आना चाहिए, अगर 6 चैप्टर से आया ना, ज़्यादातर 95% चांस है कि ये उससे दिखे, पर मैंने ये डिफिकल्ट इसलिए लिया कि पेपर में देखो अगला क्वेश्चन ईजी डाल दिया। ठीक है ना? तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, कई बार पेपर को देख के घबरा नहीं जाना, क्वेश्चन डिफिकल्ट है। 5 फ्री के नंबर है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, B का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो B का स्क्वायर 16 - 9 7, B का √7। अब इससे इजी क्या होगा? कॉस, कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं, सीकेंट A। तो सीकेंट क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, वो B/H होता है, ये H/B होता है। तो √7, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, पहले बेस आएगा, B/H वो H/B होगा। H की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 है, तो 4 ये कितना है हमारे पास? √7, तो हो गया। तो इसमें क्या था क्वेश्चन? तो फ्री की नंबर है 5, तो फ्री में 5 नंबर मिल रहे हैं तुम्हें। क्लियर है ना? अब बेटा देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन और वाला पार्ट करते हैं। अब कोई देख के ही घबरा जाता है, क्वेश्चन पता नहीं क्या डाल दिया ट्रिग्नोमेट्री से, ऐसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं डाला उन्होंने। अब ये वैल्यू बेस्ड है, फ्री का नंबर 5, ये भी फ्री का है, मतलब जो वैल्यू में यकीन रखते हैं। 4 साइन 30, साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है बेटे, याद रखो, हाफ की पावर 4। क्लियर? यहाँ पे ऐसे कर लो ये वाली ब्रैकेट। cos 60 सेम होती है साइन 30 और cos 60, ये भी हाफ की पावर 4 -3। cos 45 याद रखोगे 1√2 होता है। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो यही चीज़ें हैं। 4 1/2 का पावर 4, 1 की पावर 4 तो यही होगा, 2 की पावर 4 कितना होगा? 16 हो गया। फिर 1/16 -3, ये क्या होगा? 1 ये जब 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर ये हो गया, ये ऐसे हो गया। इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो कई बार बीच में वो क्वेश्चन ऐसे डाल देगा जो धुआं निकाल दें, और बीच में ऐसे होंगे क्वेश्चन की खत्म बस। अब एलसीएम लिया 1 - 2, तो 4 2/16 -3 -1/2 इजी। अब 4 2 जाए 8 2 जाए 16 हो गया ना, तो 1/2 माइनस प्लस 3/2, तो ये क्या हो गया? एलसीएम लेके 4/2, 4/2 की कटिंग करके 2। ये अब क्या है? अब ये फ्री का मार्क्स है ना, तो इसमें लो 5 मार्क्स, तो इसमें 5 लो, ये भी 5 ले लोगे। इसमें अगर कुछ नहीं आता तो इसमें कम से कम 1.5-2 तक पहुंच जाओगे करके। ठीक है? और इधर, और ये मैं मान सकता हूँ यहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा था, आपकी चॉइसेस क्या है। चॉइसेस मेक्स अ डिफरेंस। आप किन चॉइसेस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। अब इधर फ्री का 5, ये लो, इधर आ जाते, ये थोड़ा सा सोचना कैलकुलेशन वाला था। तो ये इसका एनालिसिस था सेक्शन डी का। ठीक है? तो मिलते हैं फिर बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। होप आप सभी को मजा आया होगा। तो मिलते हैं कल। ठीक है? पिक्चर
कल देखेंगे आदि। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।